हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो दिस साइड निशा शर्मा। आज ये वीडियो मेरा मैसेज कहूँ या मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँगी इस वीडियो को, बट ये मेरा रिप्लाई है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कल के कमेंट सेक्शन में कुछ कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, कल मैंने आपको टीजीटी इंग्लिश का एक पेपर डिस्कस किया था। आज तक मतलब मेरी लाइफ में मुझे 3 साल हो चुके चैनल को स्टार्ट करे हुए, तो यू ऑल नो वेल मेरा नेचर थोड़ा अलग प्रकार का है। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ कि नेगेटिव कमेंट आता है तो मैं उसको हाइड कर दूँ या मैं उसको डिसेबल्ड कर दूँ या मैं उसको रिमूव कर दूँ। मुझसे ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। बल्कि मुझे लगता है उनको रिप्लाई करना इज बेटर देन उनको डिसेबल्ड करना या रिमूव करना या कुछ करना, ठीक है। तो कल सबको पता है टीजीटी इंग्लिश का पेपर हुआ था, भाई अपना सब्जेक्ट है। अब वहां उस पेपर में क्या होता है आपको पता है और मुझे भी पता है। और जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि क्या आया था कितना आया था, मैं अब तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाती हूँ क्या आया था और कितना आया था और कितना नहीं आया था। अब बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चे बहुत पॉजिटिव हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि 80% बच्चा वो है जो मुझे शुक्रिया अदा कर रहा है कि मैम बहुत कुछ आया है और हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। अब मैं मतलब आपको पर्सनल अब मैं शो ऑफ क्या ही करूँ, स्क्रीनशॉट ले लेके मेरे पास इतने व्हाट्सएप हैं, यूट्यूब के पे ऊपर उसी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो उस 80% का शुक्रिया अदा जो इन्होंने मुझे बहुत ही प्यारे कमेंट करे हैं कि मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच। टाइम कंज्यूमिंग था, लेंथी था, बट कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं था। वो बात अलग है कि जो हम सोचते थे वो नहीं आया, लेकिन जो आया था वो भी ऐसा नहीं था कि हम कर नहीं सकते हैं, सिर्फ टाइम हमें मतलब टाइम टेकिंग लग रहा था, लेंथी लग रहा था। लेकिन ये वीडियो मैंने उनके लिए नहीं बनाई, उनको तो दिल से धन्यवाद, क्योंकि जो हमें पसंद करते हैं उनके लिए तो मैं 24 घंटे तैयार हूँ। लेकिन मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाई है, कुछ महानुभाव उस कमेंट सेक्शन में आके कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उनको ये रिप्लाई करना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमें बैच का क्या फायदा हुआ, हमने बैच में नोवेल पढ़ा, पोइट्री पढ़ा, राइटिंग सेक्शन पढ़ा, फोनेटिक्स पढ़ा, वो तो आया ही नहीं। तो भाई निशा मैडम ने पेपर बनाया था क्या? एक सेकंड के लिए तुम जो इतने सारे कमेंट करते हो, पहले ध्यान से सुनना एक चीज को। आपको एक सिलेबस दिया जाता है, पेपर 1 को साइड में रखो। मैं इन महाशयों से पूछना चाहूंगी कि पेपर 1 भी तो बैच में था, पेपर 1 तो पूरा पढ़ा हुआ आया था। टीचिंग एप्टीट्यूड के 2-3 क्वेश्चन हमेशा मैं कहती हूँ, मैं खुद बेशक टीचिंग एप्टीट्यूड की मतलब टीचर हूँ, बट मैं हमेशा कहती हूँ साइकोलॉजी फैक्चुअल होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड में हमेशा 1-2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है। बाकी इस पेपर में क्या ही कमी थी, ये मोस्टली पेपर डिस्कस किया हुआ था, मोस्टली पेपर। अब बात आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। अब इंग्लिश पे बात आता है जिसका तुमने कल का मुद्दा बना रखा है। मुझे समझ नहीं आता ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है, और मुझे सबने कहा कि मैडम आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप क्यों रिप्लाई कर रहे हो जब 80% बच्चे पॉजिटिव है, 10% को इग्नोर करो। लेकिन मैं नहीं करती 10% को इग्नोर। क्यों? क्योंकि मैं रीजन जानना चाहती हूँ कि किस वजह से आप ये फालतू कमेंट कर रहे हो। देखो अब बात यह है कि इंग्लिश का आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या सिलेबस आया था। इंग्लिश के सिलेबस में आता है नोवेल, इंग्लिश के सिलेबस में आता है पोइट्री, इंग्लिश के सिलेबस में आता है शॉर्ट स्टोरी, इंग्लिश के सिलेबस में आता है फोनेटिक्स, इंग्लिश के सिलेबस में आता है राइटिंग सेक्शन, ठीक है। और इंग्लिश के सिलेबस में आता है पोएटिक डिवाइस, इंग्लिश के सिलेबस में आता है आपका ग्रामर, और इंग्लिश के सिलेबस में आता है आपका वोकैब और रीडिंग पैसेज, ठीक है। ये आपका सिलेबस एचएसएससी देती है। अब आप सिर्फ मुझे एक छोटी सी भाषा में एक शब्द में उत्तर देना कि आप यदि अध्यापक हैं और आप बैच को पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे मुझे ये बताओ। आप हर सेक्शन को पढ़ोगे ना? आप क्या करोगे? हर सेक्शन को पढ़ोगे और बेहतरीन पढ़ोगे, क्योंकि नौकरी का सवाल है, बच्चों के साथ रिस्क नहीं लेना। आप हर सेक्शन को पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? तो मैंने भी एग्जैक्टली वही किया, हर सेक्शन को इतने दिल से पढ़ाया। बैच में जुड़े हर बच्चे को पता है मैंने कितने दिल से पढ़ाया। दूसरी बात, मैंने तुम्हें हमेशा आगे रखने की कोशिश करी है, क्योंकि बीइंग एन इंग्लिश स्टूडेंट ग्रामर, मेरा मानना है कि हर बच्चा, ग्रामर एक ऐसी चीज है, जब आप इंग्लिश के अध्यापक बनने जा रहे हो तो ग्रामर सबको आनी चाहिए। लेकिन आपने बैच लिया है तो बिल्कुल आपको ओल्ड ग्रामर मैंने दी है, साथ में न्यू ग्रामर रीचा मैम की थी। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि ग्रामर के कौन से क्वेश्चन आए, मैं तुम्हें खोल के दिखाऊंगी, ये बताना कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। यदि वो स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया तो तुम बच्चे हो गया, तुम्हें स्टेटमेंट पहचान ही नहीं आती। मॉडल्स प्रेपोजिशन एज इट इज थी, वॉइस एज इट इज था, नरेशन एज इट इज था, टेंस एज इट इज था, आपका ए फ्यू मैनी वाला कॉन्सेप्ट। मैराथन से इतने क्वेश्चन निकल रहे हैं जो तुम बातें कर रहे हो। 1-2 बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं 1 क्वेश्चन आया, उनको जवाब है 100 में से। आई डोंट नो तुम कमेंट लिख भी कैसे देते हो कि 100 में से 1 क्वेश्चन आया, 100 में से 70 क्वेश्चन आए हुए। ध्यान से यदि देखेगा तो वीडियो को, एक वीडियो यदि आपने चैनल की देखी है, एक वीडियो यदि आपने बैच की देखी है ना, तो जिन्होंने देखी है, मेरे पास 80% पॉजिटिव स्टूडेंट्स हैं। 80 नहीं 85% बोलूंगी मैं, जिनके पॉजिटिव कमेंट्स हैं। ओनली 15% भी नहीं, 10% स्टूडेंट है जो पता नहीं क्यों नेगेटिव बोल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों वो मेरे ऊपर क्यों फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं। यदि एचएसएससी ने
अब हुआ क्या है, सबको पता है, एचएसएससी ने इन सेक्शन से क्वेश्चन ही नहीं दिए, ठीक है। अब यदि एचएसएससी ने इन सेक्शन से क्वेश्चन ही नहीं दिए तो इसमें निशा मैडम का कहां से दोष आ गया, मुझे तो ये समझ नहीं आता। अब ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन दिए तो ये बता दो आपको ग्रामर का कौन सा चैप्टर था जो नहीं पढ़ा रखा था, कौन सा चैप्टर ऐसा था जो महा मुश्किल लग रहा था, वहां पर सिर्फ क्या था, लेंथी पेपर था, टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। ये बताओ कि चैप्टर ऐसा कौन सा था ग्रामर में जो डिस्कस नहीं किया था, इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, नाउन, कौन सा ऐसा चैप्टर था जो डिस्कस नहीं किया था। अब आप कह रहे हो डीप डिस्कस, अरे जो आपका पेपर का लेवल था वो इतना डीप नहीं है क्वेश्चंस का, उठा के देखो मेरे पास, मैं अभी लास्ट में मैसेज सारे पढ़ा के जाऊंगी तुम्हें, मेरे पास कम से कम भी कल की डेट में 100 बच्चों के मैसेज आ चुके हैं कि मैम पेपर लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन चीजें कॉन्सेप्ट वही था जो करवा रखा था, कॉन्सेप्ट वही था। हाँ, कुछ बच्चों की शिकायत है कि आपने क्यों नहीं करवाई, लेकिन मेरा मानना है कि जो टीचर बेस्ट जिस चीज को पढ़ा रहा है, यदि मैंने उसको लगा लिया, आगे से खैर या तो मैं ही बहुत डीप करवाऊंगी या कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर लाएंगे, मैं अपनी चीजों में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। दूसरी बात, जितने भी बैच के स्टूडेंट है मैंने तुम्हें स्पेशल बना के रखा। अब मैडम को सपने नहीं आ रहे थे कि ये 6 सेक्शन पेपर वाला देगा ही नहीं, ठीक है, मैंने तुम्हें इतनी तैयारी करवाई। तुमने कहा फोनेटिक्स की पहली वाली मैडम पसंद नहीं आई हमें, मैंने दूसरे टीचर से फोनेटिक्स करवाई। आजकल टीचर हायर करना इज नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। मेरे को तुम्हारे एक एक नंबर का इतना ज्यादा ख्याल था, एक एक नंबर का, कि मैंने यहाँ 2-2 टीचर लगाए एक छोटे से फोनेटिक्स के ऊपर कि तुम्हारा एक नंबर ना कटे। राइटिंग सेक्शन की 2-2 टीचर से प्रैक्टिस करवाई, खुद प्रैक्टिस करवाई, एक क्वेश्चन तुम्हारा ना कटे। नॉवल, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी मैंने तुम्हें भर भर के पढ़ाया, एक इतना सा भी रिस्क तुम्हारे पेपर के साथ ना हो। अब ये सब कुछ यदि पेपर वाले ने नहीं दिया तो इसमें निशा मैडम क्या करे। कुछ बच्चे, आई डोंट नो व्हाई, वो मुझे लगता ही नहीं मेरे पेड क्लास के स्टूडेंट है, क्योंकि मेरे पेड बच्चे मेरे से दिल से जुड़े थे। उन्होंने 2.5 महीने देखा मैंने कितना मेहनत करा, और ये लाइफ का पहला ऐसा बैच था, अपनी जिंदगी का पहला, अपने एकेडमी का ऐसा बैच था जिसमें बच्चों ने खुद ये बोला था, मैम प्लीज बहुत पढ़ लिए मैम, थैंक यू मैम, टिप्स पे है सब कुछ, प्लीज इंग्लिश की क्लास बहुत हो गई। लाइफ में किसी पेड बैच के स्टूडेंट ने आज तक ऐसे नहीं बोलते कि मैम हमने बहुत पढ़ लिया, वी आर वेल सेटिस्फाइड, लीव इट। हम मतलब आप इतने सेटिस्फाइड थे, और अब एचएसएससी ने पेपर में ये चीजें नहीं पूछी तो तुम भर भर के नेगेटिव कमेंट कर रहे हो। अब 80% बच्चों के पॉजिटिव है, लेकिन जो 15-10 कमेंट है उन्होंने मेरे को ना इतना हर्ट किया। कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद करी कि मैंने आप पे ट्रस्ट करा, ठीक है, मैं उनको रिप्लाई करना चाहूंगी, भाई मैंने क्या जिंदगी बर्बाद करी। जिंदगी बर्बाद कब होती, ध्यान से सुनना। आपको 50 क्वेश्चन में पोइट्री का एक क्वेश्चन आया, वो ग्रेशियन अर्न वाला, और वो डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि किड्स की उन 3 पोएम्स के अंदर से वो शी वाली स्टेटमेंट गई नहीं है, तो वो डेफिनेटली एक क्वेश्चन था, डिस्कस किया हुआ। राइटिंग सेक्शन का एक क्वेश्चन था, डिस्कस किया हुआ, उसके अलावा कुछ आया ही नहीं। अब जो बात आती है ग्रामर आई, तो मुझे ये बता दो कि ग्रामर में क्या चीज थी जो कि तुम्हें लग रहा है कि हमने उसको नहीं पढ़ाया था। हमने उसको नहीं पढ़ाया था, अरे पढ़ाई तो सारी थी भाई, अब तुमने प्रैक्टिस नहीं करी तो मैं क्या करूं। तुम ये चाहते हो बच्चों की तरह कि ये क्वेश्चन ऐसे है, ये ब्लैंक मैंने ऐसे भर देना है। पेपर वाले ने यदि इसको ऐसे पूछ लिया और फिर यहां पर ब्लैंक दे दिया तो उसमें निशा मैडम की गलती कहां से आ गई। आप इस चीज को पढ़ो, क्या समझ नहीं सकते। अब भी मैं बोल रही हूं सरफेस लेवल पे 30 क्वेश्चन तो बिल्कुल सरफेस थे। हाँ, वोकेबलरी आई एक्सेप्ट दैट, वोकेबलरी में उन्होंने क्या करा, ईडियम फ्रेजेस थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने एंटोनियम मतलब सिनोनियम ही पूछे, ठीक है। हमने ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने बेस्ट पढ़े थे, पेपर वाले ने नहीं पूछे। अब सिनोनियम्स की मैं बात कर लेती हूँ। मान लो मैंने तुम्हें ना 100 वीडियोज भी पढ़ा दी होती ना, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करती हूं हमेशा से कि वोकेबलरी एंडलेस है। यदि आप सोच रहे हो किसी भी टीचर पर वोकेबलरी बेस्ड है, तो मैंने 100 क्लास भी तुम्हें वोकेबलरी की दे दी ना, तो भी 101वां शब्द आपके पेपर में बन के आ सकता है, ठीक है। तो वोकेबलरी इज नॉट फॉल्ट ऑफ एनीवन, ठीक है। चलो अगले बैच में मैं चाहे 100 क्लास करवा दूंगी वोकेबलरी की, ले भी 100 क्लास में से भी गारंटी नहीं 101वां शब्द आपके सामने कौन सा आ सकता है, ठीक है। और ऑल ओवर पेपर मैटर करता है, ऑल ओवर पेपर में कहां कमी थी। अब मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि वाई यू गाइज आर ब्लेमिंग मी। एक बच्चा लिख रहा है कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने आप पे विश्वास करा। भाई मैंने क्या जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी हर वीडियो को उठा के देखना, हर वीडियो को मैंने क्या कहा, मैं तुम्हें स्पेशल बनाना चाहती हूँ। आपने कहा मैम राइटिंग, फोनेटिक्स और ये सब कुछ है ना, ज्यादा कहीं और तैयारी मत करवाना, हमें स्पेशल रखना। मैंने तुम्हें स्पेशल रखा, मैंने तुम्हें इतनी मेहनत करी। अब एग्जामिनर ने वो सब चीजें नहीं पूछी, तो इसमें निशा मैडम का कहां से फॉल्ट आ गया, मुझे तो बस ये समझ नहीं आता। जो बोले जा रहे हैं कि मतलब ये गिनती के 10 कमेंट है, गिनती के 10 कमेंट है, बट मैं हर्ट होती हूँ, मैं आगे काम नहीं कर पाती, क्योंकि हाँ एक बच्चे ने कमेंट करा, आई चल के सारी चीज पढ़ा दी, आई चल के सारी चीज पढ़ा दी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। तो भाई देख, मैं तो पढ़ाती हूँ, मैंने किसी को ये नहीं बोला मेरी वीडियोस देखो, ठीक है।
कुछ जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको लगता है कि मैडम आप हरियाणा जीके पढ़ाओ, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो मेहनत करके पढ़ाती हूँ। किसी को अच्छी लगे पढ़ो, जिसको अच्छी नहीं लगती मत पढ़ो। हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन आए हुए हैं मेरी 26 क्लास में से, क्या बात कर रहे हैं बच्चे, बकवास कर रहे हैं जो, ठीक है। दूसरी बात, एक बच्चे ने कमेंट करा कि बड़ी आई चल के साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ा रही है। तो भाई एसेट में पढ़ाती हूँ, तीनों चीज पढ़ाती हूँ। 30 में से 29 क्वेश्चन लिख के देती हूँ, साइकोलॉजी के बाहर नहीं आएंगे। 29 क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ। 15 में से 14 क्वेश्चन, 15 में से 14 क्वेश्चन 2011 से लेके 2023 आ गया। रिकॉर्ड उठा के देख लो, रिकॉर्ड उठा के देख लो, अकेला एसेट पास करवाने का दम रखती हूँ। तो ये जो डायलॉग बोलते हैं भाई मैंने पढ़ रखी है, मैंने मेहनत कर रखी है, मैं पढ़ाऊंगी सब्जेक्ट, तुम्हें क्या ही प्रॉब्लम है। रही टीचिंग एप्टीट्यूड की बात, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, जैसे कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं ना, खुद तो श्योर नहीं है इस उत्तर में, हमें क्या बताएगी। हाँ, कल की आंसर की के लिए मैं सॉरी फील करूंगी, क्योंकि मेरा दिमाग कल इतना खराब कर दिया था तुम लोगों ने, कुछ लोगों ने, मतलब 5, 6, 10 बच्चे होते हैं मुश्किल से, लेकिन टीचर को तो एक बच्चे का भी हर्ट होता है जिसने दिल से मेहनत किया उसको, ठीक है। तो कल मेरा ऑलरेडी इतना माइंड खराब था कि कल के आंसर की मैं डेफिनेटली गलतियां हुई होंगी, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा माइंड सच में काम नहीं कर रहा था और मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं की ही ना करवाऊं। लेकिन मुझे लगा नहीं, मुझे करवानी है, क्योंकि मुझे उन बच्चों के लिए पढ़ाना है जो 80-90% बच्चे जो मुझे आज भी पसंद करते हैं, मुझे उनके लिए पढ़ाना है, ना कि उन 10% को पढ़ाना है जो कि बकवास करते हैं। मतलब मुझे इतना फील हो रहा है, एक लड़की कह रही है एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर तूने पढ़ाई क्या है। वो बच्चे हैं जो 10 दिन पहले बैच लेते हैं। अब 10 दिन पहले आप बैच लोगे, आपको चीजें नहीं समझ आएंगी, तो उसमें निशा मैडम क्या ही कर सकती है, खुद बताओ, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड जो बोल देते हैं ना, खुद ही श्योर नहीं है, तो मैं तो बोलती हूँ भाई नहीं हूं मैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट ऐसी है, मुझे तो सी और बी बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, दोनों वेरी कर रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगी कि दोनों ऑप्शन जा रहे हैं, मेरे को तो दोनों ऑप्शन उत्तर लग रहे हैं। तो वहां ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप स्पेसिफाइड नहीं हो सकते, आप 100% नहीं हो सकते कभी भी। साइकोलॉजी की मैं 100% गारंटी लेती हूँ, बट टीचिंग एप्टीट्यूड की नहीं लेती भाई। 2-3 क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब इस कमेंट सेक्शन की मैं बात करूं कल की क्लास के नीचे, तो ढेरों कमेंट बहुत पॉजिटिव हैं। अब ये बताओ मुझे, कोई तुमसे पूछने वाला हो ये बैच के बाहर के बच्चे थे, 1 मिनट। अभी ये कमेंट है रेनू का कि मैम इट्स नॉट योर फॉल्ट, आपने लास्ट दिन तक पढ़ाया, तुमने कह के क्लास बंद करवाई थी। मैम बहुत पढ़ लिया, प्लीज स्टॉप द क्लास, ठीक है। और भाग्य का खेल है मैम, पेपर प्राउड टू बी योर स्टूडेंट। अब ये कमेंट में जो 80% लोग पॉजिटिव हैं, ये बैच के स्टूडेंट नहीं है, इनको कैसे पढ़ा हुआ दिख रहा है। और जो 5% लोग हैं जो उल्टा सीधा लिख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें एक भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं लग रहा। कमाल हो गए यार तुम। एक कह रही है मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी लुटिया डुबो दी, मेरी तो मैंने जिंदगी। एक लड़की ने क्या कमेंट करा, मेरा 5 साल का बच्चा बोल रहा है कि निशा मैडम तो बहुत बोलती है, उससे पढ़ने क्या जरूरत है। हद है, 5 साल का बच्चा ऐसे बोल रहा था तो बहन तुझे मेरे से पढ़ना ही नहीं चाहिए था। आपके 5 साल के बच्चों को भी बहुत नॉलेज थी कि निशा मैडम बहुत बोलती है। मैं तो बोलती हूँ क्योंकि मुझे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना पसंद है, मुझे मेरे स्टूडेंट मेरे अपने लगते हैं, जो मेरे दिल में आता है मैं उनसे बात करती हूँ। लेकिन मैंने आज तक अपने कंटेंट में कभी कमी नहीं करी, शो ऑफ नहीं होता मेरे कंटेंट में। अब यही यदि नॉवल, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी और इनसे क्वेश्चन आ जाता तो तुम थैंक्स करते फिरते। मुद्दा तो मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो कि नहीं आया। अरे ग्रामर तो पढ़ी हुई आया, बस तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी। बच्चों ने कहा कि दुख इस चीज का नहीं है कि मैम पेपर कैसा आया, हमें दुख इस चीज का है कि वो 5 चीजें क्यों नहीं आई जिसके लिए हमने कोर्स खरीदा। तो ये मेरा फॉल्ट तो नहीं है ना। बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम हमने कोर्स पे जो पैसा लगाया था ना वो उस सेक्शन के लिए लगाया था, तो उस टाइम क्या तुमने और निशा मैडम ने सोचा था ये सेक्शन नहीं आएगा? क्या निशा मैडम ने 2.5 महीने उस सेक्शन पे मेहनत नहीं करी? अब HSSC ने वो सेक्शन बिल्कुल ही नहीं दिया पेपर में, तो इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। मतलब सिर्फ मैं इसलिए आई हूँ, एक मन तो मेरा कर रहा था मुझे क्या ही जरूरत है वीडियो बनाने की। और YouTube वाले स्टूडेंट्स को भी मैंने बहुत दिल से पढ़ाया, बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन ऐप पे तो मैंने पागलपंथी की तरह पढ़ाया है। यदि ये सारे टॉपिक आते ना तो तुम 100 में से 90 नंबर लेने के हकदार थे, ठीक है। और अब भी मैं तो बोलती हूँ पेपर में कुछ ऐसा नहीं था जो बाहर से था सिवाय वोकेबलरी के, क्योंकि वोकेबलरी एंडलेस होती है। ग्रामर का कौन सा ऐसा टॉपिक है, फ्यू, मैनी, सम, टेंस, वॉइस, नरेशन, क्या ऐसी चीज है जो नहीं करवाई हुई? सेंटेंस अरेंजमेंट है वो सब बार 36 बार बता रखा कि ऐसे अरेंज करना, पहले नाउन वो भाई ऑन स्पॉट करना पड़ेगा तुम्हें अरेंजमेंट। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिखाई नहीं जाती। अब यहां पर आपको सेंटेंस आ गया तो यू शुड अरेंज द सेंटेंस, ठीक है। उस अरेंज सेंटेंस और वोकैब के अलावा ये बता दो कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस किया हुआ था। बात तो पता कब होती, बात तब होती जब राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन आता और मैडम का करवाया हुआ नहीं आता, फोनेटिक्स का क्वेश्चन आता और मैडम के बैच से नहीं आता, लिटरेचर का क्वेश्चन आता और मैडम के बैच से नहीं आता, तब थी ये बात कि आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। अब ये सारी चीज जब आई ही नहीं तो हाउ कैन यू ब्लेम द टीचर, है ना। फिर भी आप ब्लेम करो, इट्स योर चॉइस, ये प्रजातंत्र है, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन जो बोलते हैं ना आई बड़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए, तो भाई मैंने है ना 11 साल से मेहनत कर रखी है, ठीक है, और मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगी।
मैं किसी को कंपेल नहीं करती कि मुझसे पढ़ने आओ, जिसको लगे निशा मैडम से पढ़ना है आप पढ़िए, ठीक है, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगी। मैंने किसी को हाथ पकड़ के नहीं कहा मेरा बैच ले लो, ठीक है, जो बन रहे हैं, लेकिन मैं दिल से, मुझे अंदर से फील आ रहा है कि जो ये नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं वो मेरे बैच में है ही नहीं। आई डोंट नो वो कौन है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम वो अलग अलग अकेडमीज के स्टूडेंट हैं और आके नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो वो मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मेरा वो नेचर ही नहीं है कि मैं किसी कमेंट को हाइड करूं, किसी कमेंट को डिसेबल्ड करूं या छुपाऊं आपसे, नहीं। मेरे को जिंदगी में 3 साल में पहली बार नेगेटिविटी सुनने को मिली है, तो मुझे लगा कि आई शुड रिप्लाई दैट नेगेटिविटी। और मैं हमेशा अपनी कमियों को एक्सेप्ट करती हूँ। और वो कैब है, वो कैब को अब डीएसएस भी पढ़ाएंगे और डीप करवा दूंगी। बल्कि मैंने तो खुद सोचा है कि इंग्लिश आपके एग्जाम्स में एसएससी की आने लगी, तो एसएससी वाले टीचर्स को अपॉइंट करते हैं इंग्लिश के लिए, या आपने खुद बोला कि सब कहते हो मैम सिर्फ आप ही पढ़ाओ, हमें तभी सेटिस्फेक्शन होता है, तो मैं ही और भी डीप कंटेंट करके पढ़ा दूंगी। लेकिन अब भी मैं हक से बोल रही हूं, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था ग्रामर में जो कि डिस्कस किया हुआ नहीं था। टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्टली क्वेश्चन, 2-3 को छोड़ के मोस्टली क्वेश्चन डिस्कस करे हुए, ईवीएस, रोड सेफ्टी, हरियाणा जीके, अरे ऑल ओवर पेपर में क्या नहीं था, ऑल ओवर 100 में से 70 क्वेश्चन तुम्हें बैच में से मिल रहे हैं, 30 क्वेश्चन मान ले घुमा फिरा के इधर उधर से आ गए, तो उसमें टीचर क्या करेगा? और वो भी कॉमन सेंस लगाएं, दिमाग लगाएं, टाइम लगाएं। सबसे बड़ा मुद्दा पता क्या हुआ है? आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन निकली है, ठीक है। अब आपके फीलिंग्स जितनी थी ना उतनी मेरी भी थी, और अब भी मेरे को पता है अपने बच्चे सिलेक्ट होंगे, ठोक के बोल रही हूं, अब भी सिलेक्ट होंगे, और मैं तो सीना तान के बोल रही हूं कि जिन्होंने दिल से पढ़ा है वो अब भी सिलेक्ट होगा। और मेरे पास कम से कम भी 100 मैसेज पड़े हैं जो बच्चे कह रहे हैं मैम वी वांट टू मीट यू, क्योंकि हमारा सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि बेसिक था, हमने टाइम मैनेज करा, टाइम कंज्यूमिंग था, हमारा पेपर पूरा हो गया। अब आपका पेपर नहीं पूरा हुआ, लेंथी पेपर आ गया, तो उसमें निशा मैडम का क्या फॉल्ट है? मुझे तो बस ये समझ नहीं आता। तो बस मैं एक बार तो ये सोच रही थी मुझे क्या ही करना है यूट्यूब पे वीडियो बना के, मैं क्यों ही पढ़ाऊं, मेरे को क्या ही मतलब है, मैं लाइव पढ़ाती नहीं है, मेरा दिल ही नहीं है। मेरे को मन करेगा मैं पढ़ाऊंगी, मन करेगा मैं नहीं पढ़ाऊंगी। फ्री प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो कमेंट्री करने वाले बता तुम कौन होते हो किसी की लाइव पे? बट कोई बात नहीं, ये प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है बोलने का, लेकिन मुझे लगा कि मुझे रिप्लाई करना चाहिए, तो मैंने रिप्लाई करा। गलत कब होता है? जब टीचर के बैच से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। एचएसएससी ने सेक्शंस ही नहीं पूछे तो इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ टीचर, ठीक है ना। तो कभी भी आप ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। आप कल को टीचर बनोगे, आपने 12th क्लास को पढ़ाई, वहां पर आपने 15 लेसन पढ़ाए, पेपर वाले ने सिर्फ एक ही लेसन से क्वेश्चन दे दिए। अब उस एक लेसन को इत्तेफाकन से आपने ढंग से नहीं पढ़ाया या बच्चों ने उसको नहीं पढ़ा, तो बच्चे तुम्हारा आके सिर्फ फोड़ेंगे क्या? तुमने ढंग से नहीं पढ़ाया। अब भाई मैं क्या करूं? मतलब नहीं पूछे तो एग्जाम में क्वेश्चंस, व्हाट कैन आई डू? मैं नहीं कर सकती कुछ भी। और ग्रामर पूछी थी, ग्रामर का मैं तो बोल रही हूं कोई कुछ भी लिखे, मुझे नहीं पता तुम कैसे लिख रहे हो, और 1000 बच्चे ये लिख रहे हैं, आपका मैं क्या करूं? कमेंट खोल के खुद ही देख लेना यूट्यूब पे। 1000 बच्चों ने लिखा है कि मैम ग्रामर एज इट इज थी, ग्रामर को सिर्फ घुमा के पूछा था, ग्रामर को लेंथी करके पूछा था, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ाने से बाहर नहीं था। तो अब आप ये सोचते हो ना कि मेहनत प्रैक्टिस भी निशा मैडम करती। हर वीडियो में बोलती थी मैं कि बेटा हम स्पेशल चीजों को बहुत स्पेशल कर रहे हैं, लेकिन ग्रामर को मत भूलना, ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहना, ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहना। अब आप सब लोग नोवेल, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज, देखो मैं ये नहीं कहती कि नहीं पीछे पढ़ना था, पीछे पढ़ना था, लेकिन क्या मैंने किसी एक वीडियो में ऐसा बोला कि ग्रामर को मत प्रैक्टिस करना? हर क्लास की हर वीडियो के लास्ट में एक ही डायलॉग बोल के जाती थी कि हम बहुत बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ग्रामर की साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहना। ग्रामर सबसे पहले कंप्लीट दी थी आपको ताकि उसकी पूरी प्रैक्टिस करो। अब वो आपने नहीं करी और आप सिर्फ फोनेटिक्स, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर में लगे रहे, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूं? बैच में ग्रामर ना हो, 2-2 बार ग्रामर ना हो, कंप्लीट ना हो, अब तो मेरा दोष है ना। हर चीज कंप्लीट है, हर चीज करवाई हुई है, अब उसकी आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने दूसरी चीजों की प्रैक्टिस करी और दूसरी चीज पेपर में नहीं आई, तो मैं क्या करूं? ठीक है। और जितनी तुम्हारी फीलिंग्स है ना उतनी मेरी है। मेरे से भी कुछ बच्चे बहुत दिल से जुड़े हैं, ठीक है। मुझे भी फील होता है, कहीं तुम सोचो कि तुम ही बड़े बादशाह और तुम्हें ही फीलिंग आती है। कोई टीचर इतना करेक्ट नहीं होता बच्चों से, लेकिन मुझे फील होता है कि टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन इतना टाइम कंज्यूमिंग आ गया। एस्टेट का भी तो टाइम कंज्यूमिंग आ गया था। हिंदी के पेपर में एक भी लिटरेचर का क्वेश्चन नहीं आया, एक भी हिंदी के पेपर में एक भी लिटरेचर का क्वेश्चन नहीं आया। हमारे हिंदी वाले एक बच्चे ने टीचर को कमेंट नहीं करा कि मैडम हिंदी का तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि भाई ग्रामर भी तो पढ़ाई हुई थी। तो वही तो बात है, मतलब जो चीजें नहीं आए उस पर क्यों रो रहे हो? और दूसरी लास्ट बात मैं ये मोटिवेट करना चाहूंगी, ये तो रिप्लाई था उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 5-10% मुझे नेगेटिव बोल रहे थे, अब रिप्लाई है उन पॉजिटिव स्टूडेंट्स के लिए। तो तुम्हें दिल से धन्यवाद, सबसे पहले तो बहुत सारा धन्यवाद कि मतलब आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतने सारे पॉजिटिव मुझे कमेंट्स भेजे हैं, तो आपको एक तो दिल से थैंक यू। दूसरी बात कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। मेरा मन नहीं है, मैं किसी भी टाइप की वीडियोस नहीं बनाती, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, और मेरा मन करेगा मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं करेगा मैं नहीं बनाऊंगी, आई डोंट केयर, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक।
बाय बाय।